गुड इवनिंग एवरीवन। आज 24 जून है 2026। तो यहाँ पे मैंने पहला ट्रेड तो ले ही लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा जो एंट्री है वो 60,900 पे हुआ है एंड जो स्टॉप लॉस है वो 61,050 पे है, मतलब 150 पॉइंट्स, जैसा कि हम लोग रोज लेते हैं। जो टारगेट है वो यहाँ पे नीचे है 60,400, मतलब 150 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है, पॉइंट का आपका टारगेट है। ठीक है। एंड अब आते हैं लॉजिक। क्या लॉजिक की वजह से मैंने ये ट्रेड लिया है, सेल साइड पे क्यों लिया है, ये एक बार देखते हैं। ये है आपका 1 डे का कैंडल। ठीक है, यहाँ पे आप कैंडल चेंज कर सकते हो आवरली मिनट्स में, यहाँ पे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। ठीक है, और ये डेज का है। तो 1 डे पे मैं जब आया, अब ये देख सकते हो ये बड़ा सा कैंडल है एक। हाँ, ये वाला जो कैंडल है ये आपका डे कैंडल है, जो कि नेगेटिव कैंडल है। तो मेरे को लगा कि हम ठीक है, कहीं ना कहीं मार्केट नेगेटिव जाने वाला है, इसलिए हम नेगेटिव साइड पे ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो एक 5 मिनट, सॉरी, सिलेक्ट हो गया। हाँ ठीक है। तो वो डे का था, 1 आवर का भी मैं देख रहा था, मार्केट कंटिन्यूसली लो फॉर्मेशन कर रहा है। अब देखोगे तो मार्केट यहाँ से कहीं से स्टार्ट हुआ था, कल वाला ये ट्रेड था। कल मैं और कोई ट्रेड नहीं लिया। ऐसे मार्केट ऊपर जाने का कोशिश किया यहाँ से 2 बार, फिर इस जगह से, मतलब ये जो हाई बनाया हुआ है, ऐसे रिजेक्शन लेके फिर मार्केट नीचे आ रहा है। क्या आपका है, लोअर लो स्ट्रक्चर बना रहा है। ठीक है, ये लोअर लो थोड़ा सा मेरे को लॉस दिखा रहा है, बट इट्स ओके। ठीक है, तो ये लोअर लो स्ट्रक्चर में था, तो मेरे को लगा कि हाँ ठीक है, मार्केट यहाँ से सेल हो सकता है, इसलिए मैंने सेल साइड का ट्रेड ढूंढने का कोशिश किया। तो यहाँ पे राउंड नंबर मैं जब ऑन किया था, ये 61,000 के आसपास चल रहा था। एकदम से नीचे आ गया था, तो मैंने फिर 60,900 को राउंड नंबर पकड़ा। यहाँ पे ये जो 60,900 है वो राउंड नंबर पकड़ा, एंड यहाँ पे फिर सेल करने के लिए 20 लॉट्स का मैंने यहाँ पे सेल कर दिया। एंड जो मेरा 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनना है 60,900 प्लस 150 इक्वल टू 61,050, वो मेरा स्टॉप लॉस है। एंड यहाँ से 500 पॉइंट है आपका 60,400, ये मेरा टारगेट है, 1:3 से उससे थोड़ा सा ज़्यादा। ठीक है, ये हमेशा आपको याद रखना है कि मिनिमम आप जब भी लो ट्रेड 1:3 का लो। इससे क्या होगा, जब भी लॉस होगा आपका, मान लो मेरे केस में $3 हुआ, और जब प्रॉफिट होगा तो उस केस में $10 का मेरे को प्रॉफिट होगा। लॉस हुआ एक बार तो $3 होगा, यहाँ पे देख सकते हो 2.87, मैं इसको राउंड में $3 पकड़ के चल रहा हूँ। एंड जब प्रॉफिट होगा यहाँ पे $10, मतलब ये आपका 1:3 या उससे थोड़ा ज़्यादा होगा। तो इतना आपको हमेशा रखना है। क्वांटिटी का, लॉट का मैं बात करता हूँ, हमेशा देखिएगा मेरा सेम लॉट है, मतलब 20 लॉट, कभी भी 20 से 25, 27, 28, आज मन किया 40, कल मन किया 50, ऐसा नहीं। हमेशा मेरा सेम लॉट है, 20 लॉट ही है। कभी कभी एक बार अगर 20 से 25 हुआ होगा, एक एक बार आई केस हुआ होगा तो हुआ होगा, नहीं तो नहीं हुआ होगा। बहुत रेयर होता है कि दो चार कभी एडजस्टमेंट के लिए मैंने डाल दिया, नहीं तो नहीं होता यूजली। यूजली मेरा वही है, आप देखो 0.02, 0.02, 0.02, यहाँ पे बस ये 0.525 था, ये 0.5, ये 0.2, 1.5। अच्छा, ये वो जो आप एंट्री एग्जिट करते हो, 5 क्वांटिटी मैंने एंट्री एग्जिट के लिए किया था, तो उसमें ये दिखा रहा है। तो आप देखोगे हमेशा 0.02 ही है मेरा क्वांटिटी। इसको छोड़ दो, ये मतलब ये गोल्ड का ट्रेड है, ये मैंने ट्राई किया। तो बाकी सब में आप देख सकते हो 0.02 ही है मेरा। कंसिस्टेंसली ये जो क्वांटिटी है वो सेम है, वो आपको सेम रखना पड़ेगा। ठीक है, और ये रहा ट्रेड। तो यहाँ पे यही प्लान है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने एंट्री तो कर लिया है, अब स्टॉप लॉस डाल के बैठे हैं, देखते हैं क्या होता है। मार्केट स्टॉप लॉस हिट करता है या टारगेट आता है। अगर ये घूम के स्टॉप लॉस हिट करेगा तो हम लोग री एंट्री भी यहीं पे करेंगे, मतलब 60,900 पे। ठीक है, ठीक है, ये तो ऊपर नीचे होता रहेगा, इसका कुछ नहीं हम लोग कर सकते। अब देखते हैं क्वाड्रेंट के बारे में, जो सबसे ज़रूरी है एक चीज़। एंड्स में ओपन करता हूँ। ठीक है, ये ओपन हो गया है। ये आपके 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ठीक है,
इसमें क्या है, ये यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, इसको चलने दीजिए। इसमें क्या होता है, आपको जब आप ट्रेड करने आओ तो ये दो चीज़ें आपको हमेशा याद रखना है, ताकि लॉन्ग टर्म में आपका ट्रेडिंग अच्छा हो एंड आप प्रॉफिटेबल बनो। तो सबसे पहला जो रूल है, नंबर वन रूल है कि हम लोगों को पर डे 2 ट्रेड लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2 ट्रेड्स पर डे। 2 ट्रेड हमको पर डे लेना है, उससे ज़्यादा नहीं। आ, अगर हाँ, 2 ट्रेड में कैसे लेना है मैं बताता हूँ। पहला चीज़ है, जो 2 ट्रेड लेना है उसमें फर्स्ट ट्रेड आप जब लेंगे, जैसे ये मेरा फर्स्ट ट्रेड है आज का, ठीक है, ये फर्स्ट ट्रेड में अगर मेरे को प्रॉफिट आया, मैं प्लस करता हूँ प्रॉफिट का साइन। इसके बाद मैं दूसरा ट्रेड करूंगा, अगर फर्स्ट ट्रेड में मेरे को प्रॉफिट हो, दूसरे में प्रॉफिट हुआ तो वेल एंड गुड। फर्स्ट प्रॉफिट हुआ, दूसरा प्रॉफिट हुआ, तो आप डे क्लोज कर दोगे, ठीक है, वो दिन और ट्रेड नहीं करना, क्योंकि 2 ट्रेड आपको लेना है। फिर और एक चीज हो सकता है, ये एक सिनेरियो है, आपके साथ 4 सिनेरियो होगा एक दिन में, ठीक है, ये फर्स्ट सिनेरियो है कि दोनों ट्रेड आपका प्रॉफिटेबल हुआ। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, दोनों ट्रेड आपका लॉस हुआ, ठीक है। फर्स्ट सिनेरियो है दोनों ट्रेड प्रॉफिट हुआ, दूसरा सिनेरियो है कि दोनों ट्रेड आपका लॉस हुआ। अभी आप डे क्लोज करोगे, सिस्टम क्लोज करके निकल जाओगे, नेक्स्ट डे आओगे ट्रेडिंग करने के लिए। और एक सिनेरियो क्या होगा, फर्स्ट ट्रेड आपका प्रॉफिट होगा, सेकंड ट्रेड आपका लॉस होगा। तो इस वाले सिनेरियो में भी आप ट्रेड क्लोज करके निकल जाओगे कि फर्स्ट वाला आपका प्रॉफिट हो गया, सेकंड वाला लॉस हुआ, तो ठीक है, कल आएंगे देखेंगे, है ना। और एक सिनेरियो क्या है, फर्स्ट वाला लॉस हुआ, सेकंड वाला प्रॉफिट हुआ, तब भी आप डे क्लोज करोगे। तो ये आपको याद रखना है कि 2 ट्रेड मैक्स, ये जो 2 ट्रेड है ये 4 सिनेरियो में आपका क्लोज होगा। ये सबसे जरूरी है कि आपको 2 ट्रेड करना है, तो क्या अगर लॉन्ग टर्म में आप समझ पाओगे कहाँ आप गलती कर रहे हो, कहाँ आप सही कर रहे हो, और कितना आप बेटर कर सकते हो। ये एक चीज़ है जो आपको हमेशा याद रखना है। और एक चीज़ है, जब आप ट्रेड करोगे तो आपका, एक बार अपना ट्रेड देखते हैं क्या हो रहा है। तो ये रिवर्स हो रहा है, ठीक है, रिवर्स होके हिट करेगा स्टॉप लॉस, तो हम लोग दोबारा एंटर करेंगे, ठीक है, इसको इग्नोर करते हैं। हाँ, अब दूसरा क्या चीज़ है, 2 ट्रेड तो आपका हो गया पहला रूल। दूसरा रूल है कि आप जब प्रॉफिट करते हो कितना प्रॉफिट करते हो, और जब लॉस करते हो कितना लॉस करते हो। मान लो आप ट्रेड ले रहे हो और आपको छोटे लॉस हो रहे हैं, ठीक है, $2, $3, $4 ये आपके लॉस हो रहे हैं। और आप जब प्रॉफिट करते हो तो आपको छोटे प्रॉफिट हो रहे हैं, ठीक है, वही $3, $4, $5। मैं एग्जाम्पल में दिखाऊंगा मेरा जो डेज है उसमें कैसे हुआ है। ये हो गए छोटे लॉस, यहाँ लिख देता हूँ मैं, एस लॉस। ये हो गए स्मॉल एस प्रॉफिट। ये हो गया आपका स्मॉल प्रॉफिट, शायद मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, हाँ, यहाँ पे मेरा पहला स्टॉप लॉस हिट हो गया है, देख सकते हो आप, यहाँ पे था पहला स्टॉप लॉस हिट हुआ, ठीक है, कोई नहीं। हमने एक प्लान बनाया, उसके हिसाब से मार्केट नहीं गया और ये स्टॉप लॉस हिट हुआ। दोबारा ये आएगा नीचे 60,900 पे, फिर हम लोग दोबारा एंट्री करेंगे। 2 ट्रेड क्योंकि हम लोग के पास है, अभी जस्ट मैंने दिखाया था आपको, वैसा सीन है। एक मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, हम लोग वेट करते हैं दूसरे ट्रेड के लिए, ठीक है। इसमें आते हैं, ये हो गया स्मॉल लॉस, ये हो गया स्मॉल प्रॉफिट, और एक है आपका बिग लॉस, और एक है बिग प्रॉफिट, ठीक है। ये जो 4 चीजें हैं, इनमें से ये 3 चीजें आप कर सकते हो, बस इसको अवॉइड करना है। करोगे तो आपका ट्रेडिंग बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। स्मॉल लॉस, स्मॉल प्रॉफिट, बिग प्रॉफिट, बट बिग लॉस कभी भी नहीं करना है, क्योंकि लॉसेस जो होता है आपके कंट्रोल में है। जैसे यहाँ पे मैंने अभी 50 के आसपास स्टॉप लॉस डाला था, अगर मैं स्टॉप लॉस नहीं डालता ये और ऊपर चला जाता, शायद मेरा $3 का जो लॉस है वो 5, 6, 7, $10 तक भी हो सकता है, या फिर $20, $50 भी हो सकता है, वो मेरा बड़ा लॉस है। तो उसको मैं कंट्रोल करने के लिए स्टॉप लॉस डाल रहा हूँ। जो एक आप डिसाइड करोगे ना पर डे इतना ही लॉस लेना है, मेरा जैसे एक मिनिमम है कि मेरे को $3 का लॉस लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस डाला है, ठीक है। ये फिर नीचे आएगा, मैं दूसरा ट्रेड करूंगा, उसमें भी वही स्टॉप लॉस डालूंगा $3 का, ये दोनों ही 2 बार हिट हो गया, मैं क्लोज करके चला जाऊंगा, नेक्स्ट डे आऊंगा, आज और ट्रेड ही नहीं करूंगा, क्योंकि मार्केट 24 आवर खुला रहता है। यहाँ पे आ रहा है, एक मिनट, एंड 365 डेज खुला रहता है। ऐसा नहीं कि 1-2 दिन मार्केट खुला रहता है, ये मार्केट आपका मंडे टू लेके संडे तक रोज खुला रहता है, एंड आपका 365 दिन खुला रहता है। तो आप ऐसा मत सोचो कि 1-2 दिन, मतलब एक दिन में 2-3 लॉस हो गया, ठीक है, इसको रिकवर करते हैं, ऐसा नहीं है। आप उस दिन को बंद कर दोगे, ठीक है। तो स्मॉल लॉस एंड स्मॉल प्रॉफिट जो है आपका प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे मार्केट दोबारा आ रहा है तो हम लोग रेडी रहते हैं, जैसे ही आएगा एंटर करेंगे।
ठीक है, ये ऑलमोस्ट 922 का लो लगाया था, आ रहा है। ओके, एंटर। ठीक है, ठीक है। 897 में मेरा एंटर हुआ है, इस बार थोड़ा सा नीचे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। टॉप लॉस वही सेम 150 पॉइंट्स, उससे ज़्यादा नहीं। तो $3.08 का मेरा लॉस दिखा रहा है, क्योंकि वो थोड़ा सा नीचे बस मेरा एंटर हुआ था, जो एंट्री हुआ था। ठीक है, इसको एक बार मैनेज करते हैं, स्टॉप लॉस को एग्जैक्टली 50 पे लाते हैं। ठीक है, ये मैं 50 में ले आया यहाँ पे। ओके, और जो टारगेट है एक बार नीचे लगाते हैं। अरे यहाँ नहीं, और नीचे जाएगा, 1 मिनट। ठीक है, कितने कितने में एंट्री हुआ है? 897 में हुआ है ना? 897, ठीक है। ये 397 लगाते हैं, 500 पॉइंट्स। अच्छा, 397 पे लगा हुआ है। 397 या 400 जो भी चलेगा, थोड़ा सा 1-2 पॉइंट में इतना कुछ मैटर नहीं करता है। ये $3 का लॉस है, $10 का प्रॉफिट है, बस यही है जो सबसे बड़ा, क्या बोलते हैं आप, सेटअप बोल सकते हो, रूल बोल सकते हो, जिसमें आपको प्रॉफिटेबल अगर होना है तो बस इसी को फॉलो करना है कि मेरे को देना है तो एक टाइम, वन टाइम में $3 देना है, और लेना है तो $10 का प्रॉफिट लेना है। ठीक है, इसमें आते हैं स्मॉल लॉस बिग प्रॉफिट में आते हैं एक बार। इसको मैं इसको मैं ट्रैक करता रहूँगा, बीच बीच में आपको अपडेट कर दूंगा क्या हो रहा है। ठीक है, स्मॉल लॉस अगर आप कर रहे हो और स्मॉल प्रॉफिट कर रहे हो तो ये आपका प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा दोनों। एंड जो बिग प्रॉफिट है वो आपका बच जाएगा, जो आपका मंथ एंड में या ईयर एंड में कितना आप प्रॉफिटेबल हो रहे हो वो दिखाएगा। ये बस बिग लॉस जो है इसको अवॉइड करना पड़ेगा, अगर ये आप अवॉइड कर दिए तो आपको और लॉस नहीं होगा, आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। तो इसीलिए स्मॉल लॉस, स्मॉल प्रॉफिट एंड बिग प्रॉफिट, ये तीन चीज़ें आपको ट्रेडिंग में करना है, बस इसको आपको इग्नोर करना है। यही आपका बेसिक थंब रूल होना चाहिए। ठीक है, तो एक बार दिन देखते हैं, ये आया फिर से यहाँ से रिवर्स कर रहा है, कोई नहीं, दोबारा हिट करेगा तो बंद करेंगे और क्या करेंगे। हमने कोशिश किया एक बार दो बार, नहीं हुआ, दोबारा हिट करेगा तो इसको क्लोज कर देंगे, कोई इशू नहीं है। अब मैं आपको एक बार स्मॉल लॉस, बिग प्रॉफिट, ये सब चीज़ें दिखाता हूँ मेरे अकाउंट में जाके। यहाँ पे ओके, ये पहला ट्रेड जो हम लोग किए थे आज, उसमें ये देख सकते हो छोटा सा ही लॉस लगा है मेरे को, $3.44 का। ठीक है, जो फर्स्ट ट्रेड था उसमें $3.44 का ही लॉस लगा है। एक बार मैं ये महीने का दिखाता हूँ क्या है सीन। ये पूरा मंथ भर का आप मेरा जो चार्ट है कि मैंने कितना ट्रेड किया है, क्या किया है, उसका पूरा डिटेल है। ठीक है, टोटल ट्रेड, नंबर ऑफ ट्रेड देखिए 22 है। मैंने कितना दिन ट्रेड किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, आज 13 दिन हो रहा है। 13 दिन में 26 ट्रेड करना चाहिए, शायद 1-2 दिन मेरे को ट्रेड नहीं मिला है इसीलिए या एक ट्रेड में टाइम ओवर हो गया होगा, क्योंकि मैं 8:30 to 10 में करता हूँ, इसके अंदर ही ट्रेड करता हूँ, तो उसके वजह से हो सकता है वो, हाँ, क्या बोलते हैं उसको, इसलिए कम ट्रेड दिखा रहा है। एटलीस्ट 13 दिन में 26 होना चाहिए, बट 22 दिखा रहा है, शायद एक दिन में दो दो ट्रेड भी नहीं मिला होगा टाइम के अंदर, इसलिए नहीं किया होगा। अब आते हैं जो स्मॉल लॉस बिग प्रॉफिट के बारे में। देखिए, ये पहला चीज़ स्मॉल लॉस, इसमें कौन सा है जो स्मॉल लॉस आप बोल सकते हो, ये जो छोटे छोटे, एक दो, ये डेट्स में बताता हूँ, 3 तारीख, 11 तारीख, 16 तारीख, 22, 23, 24, आज ये सारे मेरे स्मॉल लॉस हैं, क्योंकि मेरे जो प्रॉफिट है आप देख सकते हो यहाँ पे $10, यहाँ पे किसी दिन $7 हुआ होगा, मतलब पहले में लॉस बाद में प्रॉफिट हुआ होगा शायद, इसलिए $11 यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, यहाँ पे 20। ठीक है, ये मेरे जो जितने भी रेट दिख रहे हैं ये छोटे छोटे लॉस है। अगर मेरा लॉस इस तरह होता $20, $30, $40, तो अब मैं ओवरऑली लॉस में ही होता। तो ये छोटे छोटे लॉस है, क्योंकि आपको लॉस तो लगेंगे, और ये छोटे छोटे प्रॉफिट है जो मेरे प्लस माइनस कैंसिल हो रहे हैं। जो ये यहाँ पे मैं कर रहा था ना, छोटे लॉस छोटे प्रॉफिट, ये मेरे प्लस माइनस कैंसिल हो रहा है। ये जो दिन है ये छोटे छोटे जो दिख रहे हैं, और ये जो बचा है ये मेरा बिग प्रॉफिट है। ठीक है, जो इसमें दिखा था मैं, ये बिग प्रॉफिट। तो यही मेरे को मंथ एंड में, सॉरी यहाँ पे आ गया, मंथ जो एंड होगा तब मेरे को जो प्रॉफिट करेगा या लॉस करूंगा वो दिखाएगा। ठीक है, अभी तक फिलहाल मैं $40 पे, $40 के प्रॉफिट में हूँ।
मेरा विन रेट है 45%, एवरेज विन मेरा 6.49 है एंड एवरेज लॉस 2.20, मतलब 1:3 है ना। ये 2 × 3 करोगे तो वही 6 पॉइंट समथिंग आएगा, 1:3 से थोड़ा सा ज़्यादा। टोटल ट्रेड मेरा 22 है, 45% विन रेट है, $40 का प्रॉफिट है। कंजिक्यूटिवली ये 3 दिन मार्केट मेरे फेवर में नहीं जा रहा है, तो मेरे को छोटा छोटा लॉस हुआ है, ठीक है, इट्स ओके। मार्केट में लॉस होगा ही होगा, कोई बोल रहा है ना कि सिर्फ प्रॉफिट होगा, तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट में लॉस होगा एंड प्रॉफिट होगा, ये दोनों मार्केट के पार्ट है। बट जब आप लॉस करोगे, ऐसे छोटे छोटे लॉस करोगे, ये एक दिन देखो दो आई थिंक लॉस लगा है, इसीलिए $7 है, फिर भी ये छोटा ही है, क्योंकि मेरा प्रॉफिटेबल जो भी मिनिमम प्रॉफिट है वो 7.61, 11, 10, 19, तो 7 से ऊपर ही है जो प्रॉफिट है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे आप लॉस लो, छोटे छोटे प्रॉफिट लो, जो आपका प्लस माइनस कैंसिल हो गए, और ये जो बड़े प्रॉफिट बच गए, ये आपके ओवरऑल प्रॉफिट बन जाएंगे। ट्रेड में थोड़ा देखते हैं, हाँ ठीक है, मार्केट 1:1 तो आ ही गया आई गेस। ये लो कितना लगाया भाई, 736, हमने सेल किया था 900 से, है ना। हाँ, 1:1 आ गया है, देख सकते हो यहाँ पे। 1:2 आएगा तब हम लोग ट्रेल करेंगे, तब तक वेट करेंगे, इसको देखते हैं। तो ये है ओवरऑल ट्रेडिंग। सिंपल रूल है आपका। आपको पहले डे में जब आप आओगे, तो पहले आप डायरेक्शन आइडेंटिफाई करना, मार्केट पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है या नेगेटिव डायरेक्शन में, मतलब ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, वो आप पहले देख लेना। सिंपली 1 डे के कैंडल में चले जाना, तो उससे पता चल जाएगा। जैसे ये एक फॉल है, ये पुल बैक किया है, फिर ये दोबारा फॉल में जा रहा है, ठीक है। ये आपका पहला चीज़ है कि डायरेक्शन फाइंड हो गया कि मार्केट नेगेटिव डायरेक्शन में, तो हम लोग को उसी डायरेक्शन में ट्रेड लेना है। फिर आप थोड़ा सा छोटे कैंडल में आ जाओ, 4 आवर में, उसमें भी वही देखिए कितना बड़ा प्यारा कैंडल बनाया हुआ है नेगेटिव का। तो मेरे को लग रहा है कि हाँ ठीक है, मार्केट सेल में जाएगा। हो सकता है मेरा यहाँ पे 2 स्टॉप लॉस हिट हो, उसके बाद जाए, ऐसा भी हो सकता है। बट जब भी जाएगा, ये काफ़ी तेज़ी से और बहुत दूर जाएगा, मतलब बोल सकते हो ऑलमोस्ट 1 डे में मैं दिखा दूंगा। यहाँ पे इतना तक आ जाएगा तो 59,000 है, मतलब 1,000 1,500 पॉइंट, ये और भी जाएगा, 7-8 हज़ार पॉइंट का करेक्शन करेगा, ठीक है। इसमें से देखते हैं 20 क्वांटिटी, 18 क्वांटिटी हम लोग लेके 2 क्वांटिटी छोड़ देंगे, ताकि कितना दूर तक जाता है एक बार वो भी देख सकें, है ना। अभी मैंने 20 क्वांटिटी लगाया हुआ है, इसको 18 क्वांटिटी कर देंगे, 2 क्वांटिटी छोड़ेंगे कहाँ तक जाता है देखने के लिए। 2 ट्रेड पर डे लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। नहीं, यही सिंपल सिस्टम है। आपको डायरेक्शन फाइंड करना है, पॉजिटिव नेगेटिव, उसके बाद एक राउंड नंबर ढूंढना है, राउंड नंबर पे सेल करना है या बाय करना है, उसमें ₹150 का स्टॉप लॉस एंड ₹500 का टारगेट, बस इतना करना है। 1:2 आएगा तो कॉस्ट टू कॉस्ट में ट्रेल करना है। जैसे यहाँ पे मेरा 900 पे सेल है, 600 आएगा तो मेरा 1:2 हो जाएगा, तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट में ट्रेल कर लूँगा। ये भी लो लगाया हुआ है 654, ठीक है, और 54 पॉइंट आ जाता तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट पे ट्रेल कर देता। उसके बाद ये फॉल करेगा, टारगेट तक वेट करेंगे। बस यही रोल है, छोटे लॉस लेना है, छोटे प्रॉफिट लेना है, बड़े प्रॉफिट लेना है, बड़े लॉस को अवॉइड करना है, और 2 ट्रेड दिन में करना है, 2 ट्रेड ए डे, ये मैक्स, इससे ज़्यादा ट्रेड करना ही नहीं है। इसके बाद जब आप प्रॉफिटेबल बन जाओ, तो आप अपना क्वांटिटी आराम से बढ़ाना, किसने मना किया है? ये 20 के बदले में भाई मैं 200 क्वांटिटी भी डाल दूँ, तब भी हो जाएगा। बट इतने पैसे हैं नहीं मेरे अकाउंट में अभी, तो मैं नहीं ले सकता हूँ। हाँ, जो ट्रेड लेना, क्वांटिटी लेना, ये कैसे डिसाइड करता हूँ, मैं और एक वीडियो में आपको बताऊँगा कि कितना पैसों में कितना क्वांटिटी लेना चाहिए एंड पर डे कितना लॉस लेना है। ये एक लंबा सा वीडियो होगा, मैं आपको बता दूंगा कि कितना मैक्सिमम आप क्वांटिटी ले सकते हो, ठीक है, और कितना लॉस ले सकते हो, और उसमें यहाँ पे कितना प्रॉफिट। तो आपको पता है जितना लॉस लोगे उसका 3 गुना ज़्यादा लेना है, बस कितना क्वांटिटी लेना है मैं बताऊंगा। मतलब ये एक रफ मैंने बनाया हुआ है, मेरे लिए काम कर रहा है, शायद आपके लिए थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सके, आप अपना बना सकते हो सिस्टम। ऐसा कुछ नहीं है कि यही सिस्टम आपको फॉलो करना है, बस आपको ये 2 चीज़ें फॉलो करना है। 2 ट्रेड ए डे, मतलब 2 ही ट्रेड लेना है मैक्स, एंड आपका 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए मेयर मिनिमम, ताकि आप ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव करो और प्रॉफिट कर सको। और एक है छोटे लॉसेस छोटे प्रॉफिट एंड बड़े प्रॉफिट लेना है, बस बड़े लॉस को इग्नोर करना है, इतना ही आपको याद रखना है। ठीक है, ये नीचे आके अभी भी रिवर्स कर रहा है, देखते हैं थोड़ा देर में क्या होता है इसमें।
ठीक है, ये नीचे तो आ रहा है, 622 का लो लगाया हुआ है, 600 का लो लगाने दीजिए एक बार, फिर हम लोग ट्रेल कर लेंगे, कॉस्ट टू कॉस्ट में ले आएंगे। इसके बाद हमको और लॉस नहीं होगा, एटलीस्ट प्रॉफिट चाहे हो ना हो, लॉस को हम लोग को कंट्रोल में रखना है। तो ये और 20-22 पॉइंट नीचे आएगा, तब हम लोग ट्रेल कर लेंगे, 1:2 हो जाएगा। नहीं आएगा, घूम जाएगा, स्टॉप लॉस हिट करेगा, तब कुछ नहीं कर सकते हैं, मार्केट है, कुछ भी कर सकता है। बट हम लोग वेट करेंगे, एटलीस्ट अपना जो रूल है उसको फॉलो करेंगे। जब एंटर करेंगे तो 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, एक बार एंटर करने के बाद 1:2 जब जाएगा, मतलब 300 पॉइंट जब जाएगा, फिर हम लोग उसको कॉस्ट टू कॉस्ट में ट्रेल कर सकते हैं। ये अभी 610 का लो लगा के वापस जा रहा है, एकदम से लो लगा के वापस जा रहा है। ठीक है, वेट करते हैं, यहाँ पे ट्रेल नहीं कर सकते हैं, 10 मिनट और है, हो सकता है घूम जाए, हो सकता है ट्रेड टारगेट आ जाए, वेट करते हैं। ठीक है, ये अब 1:2 का लो लगा दिया है, यहाँ पे देख सकते हो, ये 600 यहाँ पे दिख रहा है, 600 का लो है। तो ये अपना जो लो 1:2 है आ गया है, तो मैं इसको ट्रेल करके कॉस्ट टू कॉस्ट में ले आता हूँ। ठीक है, कॉस्ट टू कॉस्ट में ले आया हूँ। अब यहाँ से एटलीस्ट मेरे को लॉस नहीं होगा, 0.02 का प्रॉफिट होगा, या फिर माइन्यूट लॉस, $2.23 ऐसे कभी कभी हो जाता है एकदम से जब रिवर्स करता है। ठीक है, चार्जेस वो अलग है, उनका मैं बात ही नहीं करता हूँ, क्योंकि चार्जेस तो देना ही पड़ेगा प्लेटफॉर्म आप ट्रेड करो। जैसे यहाँ पे मेरा $40 का प्रॉफिट है, बट $21 का मैंने फी पे किया है, देख सकते हो आप, एक महीने में। ये कब का है, 1 जून में $2.5, सेकेंड में 2.5, 1.56, 1.56, यहाँ पे भी 2.88, 1.46, यहाँ पे 0.0 था, 0.78, 1.55, 1.49। तो रोज़ वही $2 के आसपास मेरा जाता है फी, जो पे करना पड़ेगा आपको, प्लेटफॉर्म चार्जेस वगैरह वो तो आपको करना ही पड़ेगा, उसमें कोई और वे नहीं है। और दूसरे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे आप ट्रेड करोगे थोड़ा सस्ता होगा। डी प्लेटफॉर्म मेरे को थोड़ा अच्छा लगता है, इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप ये वाला जो ऑप्शन है ये काफ़ी अच्छे लगते हैं मेरे को, तो इसीलिए मैं इनको यूज़ करता हूँ। 1:2 आ गया है, देखते हैं आगे क्या देता है प्रॉफिट। यहाँ पे अगर इसके आसपास आएगा ना, मैं 18 क्वांटिटी जो है वो बुक कर लूँगा, 2 क्वांटिटी को मैं ऐसे छोड़ दूंगा, देखता हूँ कहाँ कितना दूर जाएगा। मेरे को लग रहा है ना मार्केट काफ़ी अच्छा फॉल करेगा यहाँ से। एक बार डे वाले कैंडल में दिखाता हूँ, ये देखो, अभी मार्केट ऐसे जोन पे अभी ट्रेड कर रहा है, यहाँ से अगर फॉल किया तो पहला टारगेट आपका ये रहेगा, इससे आगे फॉल किया ये, या फिर थोड़ा सा नीचे आप कर सकते हो, ऊपर नीचे। ठीक है, और दूसरा टारगेट ऑलमोस्ट इसके आसपास, मतलब काफ़ी पॉइंट्स है, मासिव पॉइंट्स है। एक बार ट्राई करूंगा इनको कैच करने के लिए। कितना पॉइंट है, 6,000, 7,000 पॉइंट्स है, 7-8 हज़ार पॉइंट ऑलमोस्ट आपके पास है, अगर मार्केट फॉल करता है तो। ठीक है, इनको एक बार कैच करने का कोशिश करेंगे, उसके लिए थोड़ा सा अलग से प्लान करना पड़ेगा, देखते हैं इसमें क्या होता है आगे। जैसे ही कुछ होगा प्रॉफिट लॉस मैं आपको अपडेट करूंगा। लॉस तो यहाँ से होगा ही नहीं, मतलब बहुत माइन्यूट, क्योंकि मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट में लगा दिया है जो स्टॉप लॉस है।
यहाँ पे देख सकते हो आप 0.02 प्रॉफिट में स्टॉप लॉस लग गया है। और एंट्री में ही मैंने स्टॉप लॉस डाल दिया। बस टारगेट का वेट करेंगे, एवरी ट्रेडिंग स्टॉप लॉस। यहाँ पे 18 क्वांटिटी बुक करके 2 क्वांटिटी छोड़ेंगे आगे तक, देखते हैं कहाँ तक क्या होता है। या फिर 20 बुक करके फिर नया प्लान करेंगे, कल करेंगे, आज नहीं, क्योंकि आज का तो 2 ट्रेड हो ही गया है। 2 ट्रेड नहीं होता और एक पहले में लॉस नहीं होता तो दूसरा ये पहला होता और एक दूसरा मिल जाता। पहले में लॉस हो गया क्या, तो ये दूसरा है। बट मतलब इसी हफ्ते में ये 7-8 हज़ार पॉइंट जो है वो आएगा इसी हफ्ते में या फिर नेक्स्ट वीक में। लग रहा है बड़ा सा मूव करेगा मार्केट, तो देखते हैं उसके लिए उसको हम लोग कैप्चर कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि काफ़ी बड़ा मूव है। उतना मूव कैप्चर करने के लिए बहुत पेशेंस चाहिए। ठीक है। टारगेट के करीब करीब आ गया है। 442 अपना लगाए 397, मतलब और 40 पॉइंट देखते हैं। बहुत बार ऐसा होता है मेरा ये टारगेट के आसपास आता है और घूम जाता है मार्केट, काफ़ी बार हुआ है मेरे साथ। तो ऐसा भी होता है मार्केट में, तो आपको उसके लिए वेट करना पड़ेगा। 429 2902 हो गया, 97 आया, एकदम 97 जहाँ पे मैंने लगाया था 97.5, मतलब 0.5 और नीचे नहीं आया है। ओ भाई साहब, ये आप देखो, एक बार मैं दिखाता हूँ। ऐसा भी हुआ है होगा। 60,397.5, जस्ट 0.5 नहीं आया और मार्केट ओ आ गया। चलिए आ गया, तेजी से आया। मार्केट काफ़ी बढ़िया फॉल कर रहा है यहाँ से, देख सकते हो आप, काफ़ी तेजी से फॉल कर रहा है। ठीक है, पहले में लॉस था, सेकंड में प्रॉफिट हो गया। मैं एक बार दोबारा दिखाता हूँ आपको। ये होता है छोटे लॉस बेहा बड़े प्रॉफिट। ठीक है, 2 ट्रेड किया था हमने, पहले में 3 $3.5 का कुछ लॉस था, इसमें $10 के आसपास प्रॉफिट हुआ, तो वो माइनस होके 6.51 बच गया मेरे पास। इसलिए 1:2 1:3 लेना चाहिए। काफ़ी अच्छा मार्केट फॉलो कर रहा है। पहला ट्रेड होता तो मैं और एक ट्रेड ले ही लेता, क्योंकि मेरे को लग रहा है मार्केट यहाँ से काफ़ी अच्छा फॉल करेगा। बट आज पर रूल्स हम लोग को और ट्रेड नहीं करना है, वेट करेंगे कल के लिए। आप भी वेट करो, अगर आप 2 ट्रेड ले चुके हो, अगर एक लिए हो तो दूसरा आप ले सकते हो। जब दूसरा लेना है तो आप 100 पॉइंट नीचे छोड़ के ट्रेड कर सकते हो। जैसे 400 है, अभी 300 के आसपास आप मार करोगे ऐसे 300, एंड यहाँ पे फिर आप एंटर कर सकते हो। ठीक है, अगर एक ट्रेड लिया है, अगर 2 लिया है तो आप क्लोज कर दो ट्रेड। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ पहला एंड सेकेंड ट्रेड का प्रॉफिट लॉस जो भी है। हाँ दिखाता है ये। हाँ, ये $9.95 एवरेज विन आज का, और एवरेज लॉस है आपका 3.44। ठीक है, 1:3, काफ़ी अच्छा मार्केट है आज, बढ़िया फॉलो आ रहा है। मतलब एक यहाँ पे देख सकते हो ऑलमोस्ट कितना कैंडल हो गया, 1 2 3 4 5 6 कंटिन्यूस फॉल हो रहा है। थोड़ा सा फिर यहाँ पे पुल बैक आएगा, फिर चलेगा, और वैसे ही मार्केट चलता है। फॉल आया, पुल किया, फिर चला, फिर थोड़ा सा पुल किया, फिर चला, फिर थोड़ा सा पुल किया, ऐसे ऐसे होगा। और कहीं कहीं पे फिर रिवर्स होगा जब बड़े प्लेयर्स आएंगे। ठीक है।
ये 100 पॉइंट नीचे लेने का लॉजिक यही है कि मार्केट फॉल कर रहा है तेज़ी से, एंड आप अगर बीच में एंटर कर जाते हो गलती से मतलब ये फॉल में, और कहीं से प्रॉफिट बुकिंग आ गया, जैसे मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया, कोई और प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, सब लोग करेंगे, तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ पुल करेगा, तो उस केस में आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अब अगर 400 में सपोज ये 400 में आप लेते एकदम वहीं पे एग्जिट एंड वहीं पे एंट्री, और 550 में आपका स्टॉप लॉस होता, तो जब प्रॉफिट बुकिंग आएगा थोड़ा सा पुल किया आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। इसलिए 100-150 छोड़ के फिर कंटिन्यूएशन में आप ट्रेड कर सकते हो, इसलिए गैप देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, फिर कल देखेंगे कल हम लोग क्या करते हैं। आज 2 ट्रेड हो गया है मेरा, तो मैं डे क्लोज कर रहा हूँ और ट्रेड में नहीं करूँगा। ये देखिए यहाँ पे 2 ट्रेड हो गया है मेरा। चलिए थैंक यू। पूरा मंथ का एक बार दिखा देता हूँ, बहुत सारे लोग कन्फ्यूज रहते हैं, तो एक बार पूरा मंथ का मैं दिखा देता हूँ। ये देखो, ये 46 कुछ था, फिर दोबारा ये 44 कुछ था, इससे थोड़ा पहले आप रिवाइंड करके देख लीजिएगा वीडियो, तो अब दोबारा 50 हो गया है। 2 दिन लॉस था, अब आज एक प्रॉफिट हुआ है 6.51 का, क्योंकि पहले में लॉस हुआ था इसलिए दूसरे में जो प्रॉफिट है उसमें से थोड़ा कम हो गया। ये मेरे 2 दिन का जो लॉस है, मान लो यहाँ पे $4, ये 7 और यहाँ पे एक दिन में $7, ठीक है, ये कवर कर गया 3 दिन को मेरा, एक मतलब ये 2 दिन को एक दिन मेरा कवर कर गया। तो यही है छोटे लॉस एंड छोटे प्रॉफिट, ये आपका होता रहेगा। बस ये बड़े प्रॉफिट आपको रखना है, बड़े लॉस नहीं करना है, ऐसा नीचे यहाँ टावर नहीं आना चाहिए, ये आ गया तो फिर आप नेगेटिव में चले जाओगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। कुछ भी आपका सवाल रहा, कुछ भी रहा, आप मेरे को कमेंट में लिख सकते हैं, तो मैं जितना हो सकेगा, जितना मेरा समझ है उस हिसाब से आपको मैं गाइड कर सकूँगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।